नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। चुनाव सुधार पर देश की संसद में चर्चा हुई और चुनाव सुधार पर चर्चा के बहाने क्योंकि सरकार सीधे-सीधे चुनाव आयोग की भूमिका एसआईआर पर चर्चा करवाने को तैयार नहीं थी, वोट चोरी पर चर्चा करवाने को तैयार नहीं थी, तो चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों ने एक-एक करके सरकार के तमाम मंसूबों की, सरकार के तमाम इरादों की धज्जियां उड़ा दी और कुछ सवाल पूछे। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों के सांसद। उन सवालों का जवाब क्या सरकार के पास था? क्या उन सवालों का जवाब सरकार की तरफ से मिला? क्योंकि सरकार की तरफ से विपक्षी राजनीतिक दलों के हमलों का जवाब देने के लिए, उनको उनके सवालों का जवाब देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सामने आए। लोकसभा में लगभग सवा घंटे से ज्यादा का उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन एक भी सवाल ऐसा नहीं था जिसका जवाब वो सही तरीके से दे पाए हो। और हद तो ये हो गई कि सदन के अंदर उनके मुंह से गाली वाली भाषा निकल गई। स्पीकर साहब तो हक्के बक्के रह गए। ओम बिरला उनको रोक नहीं पाए, टोक नहीं पाए, क्योंकि रोकते टोकते तो पता लगे स्पीकर की कुर्सी चली जाती। लेकिन विपक्षी राजनीतिक दलों ने ऐतराज जताया। अमित शाह को भी लग गया कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई। जो आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, उसे लोकसभा के पटल पर बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि इनको वापस ले लेना, इनको कार्रवाई में मत रखना। ऐसा व्यवहार करते हुए जैसे कि वो सदन पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। लेकिन आज अमित शाह के मुंह से गाली निकलना और ओम बिरला का उस पर कोई रिएक्ट न करना, ये अपने आप में बताता है कि चाहे राज्यसभा का मामला हो, चाहे लोकसभा का मामला हो, जो सभापति के आसन पर विराजमान है, वो धनखड़ साहब ने तो एक गजब का पैमाना सेट करके वो चले गए हैं। मजबूरी में ही सही बिरला को भी उसी पैमाने पर काम करना पड़ रहा है। लेकिन ओम बिरला साहब को सोचना चाहिए कि वो लोकसभा के स्पीकर हैं, कस्टोडियन है पार्लियामेंट। इतना डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? इतना झिझकेंगे तो कैसे काम चलेगा? खैर, मैं ओम बिरला पर ये स्टोरी लेकर नहीं आया हूँ। ये स्टोरी है जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कुछ सवाल पूछे। राहुल गांधी ने सीधे-सीधे ये कहा कि भैया अमित शाह कम से कम ये तो बता दे कि उन्होंने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को इतना विशेषाधिकार क्यों दे दिया, जो विशेषाधिकार इस देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं मिला हुआ है। यानी पद से हटने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, उनके खिलाफ भी मामला चलाया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयुक्त के खिलाफ, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नहीं चलाया जा सकता। अमित शाह खड़े हुए, लंबी-चौड़ी बातें करने लगे और जब लंबी-चौड़ी बातें करते हैं तो इसका मतलब लगता है कि तथ्य के साथ आपके पास जवाब नहीं है। अब वोट चोरी पे उन्होंने क्या कहा पता है? आज़ादी के समय जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ इतने वोट थे, जवाहरलाल नेहरू के साथ इतने वोट थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। जब वो ऐसा कहते हैं तो उसी गुजरात की धरती से आने वाले भारत माता के सपूत राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का फैसला था जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना। तो उस समय चले जाते हैं 2802 वोट की बात करते हैं और वोट चोरी की बात करते हैं। अब ये तथ्यों पे, तर्कों पे कितना सही ठहरता है जरा दर्शक कमेंट करके बता दें कि वो जवाहरलाल नेहरू का फैसला था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या वो महात्मा गांधी का फैसला था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बनाए जाने चाहिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित शाह के पास कोई जवाब नहीं था। जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए और जब अमित शाह बुधवार को लोकसभा में इस पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, तो राहुल गांधी ने सीधे खड़े होकर कहा कि मैंने जो अपनी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एसआईआर पर और वोट चोरी पर, मैं चुनौती देता हूं अमित शाह को कि उस पर मुझसे बहस कर ले, उस पर हम डिबेट करने को तैयार है। अमित शाह डिबेट कर नहीं सकते थे, वो सीधे-सीधे उनको लग गया कि फँस जाते, तो फिर उन्होंने बहाना बना दिया कि भाई मैं तमाम सवालों का जवाब दूँगा, लेकिन मेरे भाषण का क्रम क्या होगा ये तो मैं तय करूँगा, ये राहुल गांधी तय नहीं कर सकते। ज़ाहिर-सी बात है कि उन्हें तय करना है कि उनके भाषण का क्रम क्या होना चाहिए। लेकिन 1.5 घंटे का लंबा भाषण और वो मैंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला किस्सा बता दिया कि किस तरह से अनाप-शनाप की बातें करते हुए नज़र आए। 1.5 घंटे की स्पीच में चुनाव सुधार से जुड़े कई सवाल पूछे जाने थे, पूछे गए थे विपक्षी दलों द्वारा, कोई जवाब नहीं। ईवीएम को लेकर सवाल पूछे गए, कोई जवाब नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और मुख्य चुनाव आयुक्त को जो विशेषाधिकार मिले थे, उस पर कोई जवाब नहीं। लेकिन नेहरू, इंदिरा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश की घुसपैठ, कांग्रेस की वोट चोरी का जिक्र उन्होंने ज़रूर किया, लेकिन ये बताते-बताते जब वो पश्चिम बंगाल की घुसपैठियों की बात करते हैं,
पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की घुसपैठियों की बात करते हैं, तो अमित शाह ने ये नहीं बताया कि बिहार से कितने घुसपैठिए निकाले, झारखंड से कितने घुसपैठिए निकाले, देश की राजधानी दिल्ली से कितने घुसपैठिए निकाले। क्यों? क्योंकि बताएंगे तो खुद उनकी कलई खुल जाएगी कि एनडीए सरकार ने कितने घुसपैठियों को निकाला, और इससे पहले की मनमोहन सरकार ने, जिसे वो कमजोर सरकार कहते थे, उन्होंने कितने घुसपैठियों को निकाला। राहुल गांधी ने उनके भाषण के बीच में खड़े होकर, जैसा कि मैंने बताया, कि चुनौती दी, उनको चैलेंज किया, लेकिन अमित शाह इस चैलेंज को भी स्वीकार नहीं कर पाए, और वो सीधे सीधे जो है वो मुद्दे को इधर उधर भटकाते हुए नजर आए। अब देखिए क्या बहस हुई दोनों के बीच में, मोटे तौर पे जरा मैं बता देता हूं। अमित शाह, उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मैं तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दूंगा। ध्यान से सुनिए किसने क्या कहा। अमित शाह ने कहा अपने 1.5 घंटे के लंबे चौड़े भाषण के दौरान कि मैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दूंगा, एक शादी वाली, एक एटम वाली, और एक हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि राहुल गांधी खुद इस्तेमाल करते हैं। हर सवाल का जवाब दूंगा। राहुल गांधी तुरंत बीच में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरी वोट चोरी की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मेरे साथ डिबेट कर लीजिए, चर्चा करवा लीजिए। अब डिबेट कर नहीं सकते थे, जवाब दे नहीं सकते थे, तो अमित शाह ने सीधे-सीधे तेज आवाज में चीखते हुए, चिल्लाते हुए कहा कि 30 साल से संसद और विधानसभा से चुन कर आ रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, कोई और तय नहीं करेगा, आप तय नहीं करेंगे। राहुल ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो शाह जी का जो रिस्पॉन्स है, अमित शाह जी का जो रिस्पॉन्स है, वो पूरी तरह से घबराया हुआ है, एक डरे हुए मंत्री का जवाब है, एक डरा हुआ रिस्पॉन्स है। ओम बिरला की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे करें, क्योंकि ये बड़ी तेजी से ये घटनाक्रम सदन के अंदर घटता चला जा रहा था। इस पर शाह ने कहा कि मैं उनके उकसावे पर नहीं आऊंगा, विषय पर बोलूंगा, मेरे भाषण में पहले बाद में जो बोलना है वो मैं तय करूंगा। हमने तो नहीं कहा कि नेता विपक्ष जो है वो झूठा बोल रहे हैं, लेकिन अपने जवाब मैं दूंगा। अब इन तमाम सवालों के जवाब जो क्या मिले, वो जरा आप सुन लीजिए। चुनाव आयोग, राहुल गांधी ने पूछा था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति से सीजीआई को क्यों हटाया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया। अमित शाह ने जवाब दिया कि 53 साल तक चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई कानून नहीं था। माफ कीजिएगा, 73 साल तक चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई कानून नहीं था। प्रधानमंत्री सीधे नियुक्त करते थे। भैया 2013 का नहीं पूछा गया था, 2024 और 2025 का बता देते कि अब मुख्य चुनाव आयोग, जब कानून नहीं था तब तो नहीं था, जब था तो उसमें देश के मुख्य चुनाव आयुक्त शामिल थे। अब जो है उसमें देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाकर मोदी के ही, मतलब प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रिमंडल के ही एक मंत्री को उसमें क्यों शामिल कर दिया गया। इस तरह से क्या निष्पक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो सकती है? देखिए कैसे सवाल टालते हैं। दूसरा सवाल जो राहुल गांधी का था कि चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट कर दिए जाते हैं। शाह का जवाब, इन्होंने चुनाव आयोग के सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों में नष्ट करने की आपत्ति जताई है। जनप्रतिनिधि कानून 1951 के कानून में साफ लिखा है कि 45 दिन बाद इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। जब 45 दिन में कोई आपत्ति नहीं आई तो चुनाव आयोग इसे क्यों रखे। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, आंतरिक प्रबंधन है। फिर भी आयोग ने कहा कि सामान्य जनता को एक्सेस मिल सकता है, कोई भी 45 दिन में शीर्ष अदालत में जाकर इसे मांग सकता है, ये कोई प्रतिक्रिया पढ़ते नहीं है। पॉलिटिकल एजेंट भी अदालत से प्राप्त कर सकता है। अब सवाल यही है कि क्या नियमों के मकर जाल में फंस के सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर डिलीट करवाया जा रहा है। क्योंकि इस बीच में कई ऐसे घटनाएं निकल कर सामने आई जिसमें ये पता लगा कि चुनाव आयोग फटाफट चुनाव करवाता है और सबको डिलीट मार देता है। कोई स्पष्ट जवाब नहीं, कोई ठोस जवाब नहीं। तीसरा सवाल जो राहुल गांधी ने पूछा कि दिसंबर 2023 में कानून बदला कि चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता है। शाह का जवाब है कि आरोप कि मुख्य चुनाव आयोग को कानून बनाकर इम्यूनिटी दी है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में से ज्यादा उन्हें कोई इम्यूनिटी नहीं दी गई है। 2023 के कानून में भी प्रावधान पहले वाला ही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता। क्यों रखा? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त इस देश के प्रधानमंत्री से ऊपर है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त भगवान के दर्जे के बराबर है कि उनके गलत कामों के लिए उन पर कोई केस नहीं कर सकता, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं जा सकता? अब आ जाइए कुछ ऐसे सवाल जो राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान उठाए थे कि आरएसएस की विचारधारा वाले वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि ऐसा तो कोई नियम है नहीं कि आरएसएस की विचारधारा वाले जो है वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं बनेंगे। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, लेकिन सिर्फ यही एक योग्यता का पैमाना हो जाएगा और बाकी सबको छांटा जाएगा, ऐसा भी तो कोई नियम नहीं है। कांग्रेस के विरोध को लेकर उन्होंने जवाब दिया, अगली पीढ़ी भी हम नहीं चाहते कि देश का बंटवारा जो है
अगली पीढ़ी भी देखे, लेकिन यहाँ पर जो वंदे मातरम के दौरान सवाल उठा था, जब वंदे मातरम पर चर्चा हुई थी, उसका कोई जवाब नहीं दिया कि भाई आरएसएस और आरएसएस से विचारधारा से जुड़े जो नेता या राजनीतिक दल हो, उन्होंने आजादी से पहले मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई, सरकार क्यों चलाई। तो 1.5 घंटे का लंबा चौड़ा भाषण और राहुल गांधी के साथ तीखी बहस, और इस बीच अमित शाह से एक गाली का शब्द भी निकल गया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया, जो कि मैंने पहले बताया। हक्के बक्के रह गए ओम बिरला, लेकिन डर के मारे कुछ कह नहीं पाए, कहते तो कुर्सी चली जाती स्पीकर। लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। कार्रवाई से तो निकाल ही दिया गया होगा, अमित शाह का आदेश था कि निकाल दीजिए, तो कार्रवाई से निकाल ही दिया गया होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जाके आप देख सकते हैं कि अमित शाह ने सदन के अंदर किस तरह की गाली की भाषा का प्रयोग किया था। लेकिन उनके जवाब गोलमेल थे, जवाब से संतुष्टि नहीं थी, तो फिर विपक्षी राजनीतिक दलों ने अमित शाह के जवाब से असंतुष्ट होते हुए लोकसभा से वॉकआउट कर दिया, सदन से वॉकआउट कर दिया। और इसने एक बार फिर से एक बात को स्पष्ट रूप से रख दिया कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वोट चोरी को लेकर, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर, एसआईआर अभियान को लेकर, उसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइए आप कि राहुल गांधी और अमित शाह के बीच में जो नोक-झोंक हुई, उसको लेकर आपका क्या मानना है? अमित शाह के मुंह से जो गाली निकल गई, उसको लेकर आपका क्या मानना है? और सरकार और विपक्ष में कौन सही है, कौन गलत है? ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक पहुंचाइए, और हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर मेंबर के तौर पर अगर आप ज्वाइन कर सके, तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। रोजाना के 3 रुपए से भी कम का खर्च आता है, यानी महीने का सिर्फ 89 रुपए। तो देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।